सोमवार यानी 7 अक्टूबर को नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर 2 मर्डर होता है। इस मर्डर केस की गुत्थी नागपुर पुलिस सुलझाने में लग जाती है। आरपीएफ भी इनका साथ देती है। अब सोचने वाली बात है कि रेलवे स्टेशन पर 2 हत्याएं होती है और सीसीटीवी में हत्यारा कैद भी हो जाता है। आखिर हत्यारा या कातिल इस कदर बेखौफ कैसे हो सकता है कि सुबह तकरीबन 3:15 पर वो एंट्री करता है रेलवे स्टेशन पर और इसके बाद वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से होकर जाता है 7 पर और 7 पर जाने के बाद वो वहाँ पर ट्रैक पे से कुछ उठाता है, जिसके बाद 4 लोगों पर लगातार वो वार करने लगता है। इस वार में 2 लोग इस कदर जख्मी हो जाते हैं कि चारों तरफ खून ही खून पसरा दिखाई देता है। इसके साथ ही कोई कुछ समझ पाता, कोई उसके अगेंस्ट जाता, वो 2 लोगों पर इस तरह हमला करता है कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो जाती है। इसके साथ ही जो बीच बचाव करने आते हैं उनमें से 2 लोगों को जख्मी कर देता है। आखिर ये शख्स ऐसा क्यों किया था और इसकी क्या ऐसी आन पड़ी थी कि इसने रेलवे स्टेशन को टारगेट बनाया, शिकार बनाया, जिसके बाद वो वहाँ पहुँचता है और इस तरह से बेखौफ होकर 2 हत्याएं कर देता है। और इतना कि वो उस सीसीटीवी में कैद होता है, लेकिन फिर भी उसे किसी का डर नहीं होता, किसी का भय नहीं होता। बेखौफ होकर वो वहाँ से ट्रैक पे से कुछ उठाता है, जिसके बाद 2 मर्डर को अंजाम देता है। आखिर नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर 2 मर्डर के पीछे क्या था रहस्य, क्या थी आखिर ये गुत्थी, नागपुर पुलिस ने सुलझा ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूँ अश्विनी सिंह। घटना 7 अक्टूबर सुबह 3:15 की है, जहाँ पर एक शख्स सीसीटीवी में नजर आता है। पुलिस जब जांच करती है, सीसीटीवी खंगालती है, तो दिखता है कि ये स्क्रीन पर जो दिख रहा ये शख्स है, ये वही अपराधी है, ये वही कातिल है। इसका नाम है जयराम केवट। जयराम रहने वाला तो यूपी का है, लेकिन 7 अक्टूबर को वो नागपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था, जहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से वो एंट्री लेता है। एंट्री लेने के बाद वो जाता है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। चलते चलते वो नीचे उतरता है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। इसी दरमियान वो ट्रैक पर जाता है। ट्रैक पर रखा वहाँ पर एक लकड़ी होता है, उसे उठा लेता है। लकड़ी में कीलें होती हैं, लेकिन वो लकड़ी किसी मकसद से उठाता है। लकड़ी उठाने के बाद वो प्लेटफॉर्म नंबर 7 की ओर आगे बढ़ता है। देखता है तो कुछ यात्री वहाँ पर सोए रहते हैं, कुछ यात्री ट्रेन के इंतज़ार में लगे रहते हैं, तो कुछ वहाँ पर बैठे होते हैं। इसी दरमियान जयराम के दिमाग में कुछ चल रहा था, प्लानिंग चल रही थी, प्लॉटिंग चल रही थी, जिसके बाद वो वहाँ पर एक जगह पर आकर रुक जाता है और कुछ लोगों को टारगेट कर लेता है। यानी जयराम अपने दिमाग में साफ कर चुका था कि वो किसे वहाँ पर किस तरह से मौत के घाट उतारेगा। जयराम आगे की ओर बढ़ता है और 2 शख्स पर पूरी तरह से वो लकड़ी से पीटने लगता है। वहाँ शोर मचने लगती है, लोग चिल्लाने लगते हैं, बीच बचाव करने लगते हैं, जिसकी वजह से 2 लोग और जख्मी हो जाते हैं। यानी जयराम केवट जो लकड़ी उठाकर उसने हमला किया था, कुल 4 लोगों पर हमला किया। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, आरपीएफ को सूचना दी गई, लेकिन जयराम अपनी लाठी को, अपनी लकड़ी को रोकता नहीं है, जिसके बाद मौके पर ही वो 2 लोगों को इस कदर हमला करता है कि 2 लोगों की मौत हो जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खून ही खून पसरा होता है, जिसके बाद फौरन वहां आरपीएफ पहुंचती है, तहकीकात करती है और 4 लोगों को अस्पताल भेजती है, जिसके बाद 2 लोगों को ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। मरने वालों में 2 लोग का नाम सामने आता है, जिसमें एक की पहचान तो हो जाती है, वो तमिलनाडु के रहने वाले थे, लेकिन दूसरे की पहचान अभी भी नहीं हो पाई है। पुलिस तहकीकात कर रही है। वहीं 2 लोग आपको बता दें कि जख्मी जो है वो नागपुर के रहने वाले हैं, तो दूसरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं। यानी जयराम केवट जो है इस कदर बेखौफ होकर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर वो वार करता है कि रेलवे स्टेशन पर ही वो 2 लोगों को मौत के घाट उतार देता है, यानी मर्डर कर देता है। अब पुलिस सीसीटीवी खंगालती है, जैसे तैसे करके वो जयराम केवट तक पहुंच जाती है, उसे गिरफ्तार करती है। अब उससे बारी होती है कि पूछताछ करने की, आखिर जयराम केवट ने ऐसा क्यों किया। इस पर जयराम केवट के पास से वो चेक करते हैं कि क्या वो टिकट लेकर एंट्री किया था या फिर ऐसे ही। पुलिस उसके पॉकेट ये सब खंगालती है, तो पता चलता है वो बिना टिकट लिए नागपुर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद था, जिसके बाद सुबह 3:15 पर उसने 2 यात्रियों को इस कदर जख्मी किया कि उनकी मौत हो जाती है और 2 यात्री अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि कातिल जो है जयराम केवट वो यूपी का रहने वाला है। जब जांच की गई तो पता चला कि वो एक मानसिक रोगी है, मानसिक विकार है उसे, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाता
और इसी का बेनिफिट लेते हुए उसने प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर इस तरह से वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें दो लोगों का मर्डर कर दिया, जिसके बाद वो बेखौफ होकर वहाँ से जा रहा था। आपको बता दें कि उसने जिस मर्डर वेपन यानी जिससे मर्डर किया वो ट्रैक पर से ही उठाया था, जिसमें कीलें थी, और उसी कील की वजह से उन दोनों शख्स की मौत हुई थी, क्योंकि लगातार कातिल जो था जयराम वो लगातार उन पर हमला बोल रहा था, जिसमें उनकी मौत हो जाती है और 2 लोग जख्मी हो जाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि नागपुर पुलिस ने जयराम केवट को अरेस्ट कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है। पुलिस का ये कहना है कि वो शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उसका माइंडसेट ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसने इस तरह से वारदात को अंजाम दिया। वैसे भी पुलिस अब उसे कोर्ट में पेश करेगी, तहकीकात इस केस को लेकर चल रहा है। अब बता दें कि नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ही उसने 2 लोगों को मौत के घाट उतारा था, 2 लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। फिलहाल इस केस में तहकीकात चल रही है। जो कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।